हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर, इससे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, यह दोनों चैप्टर का वीडियो मेरा कंप्लीट होकर के मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें ये जो कुछ टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से कुछ टॉपिक जो है इस साल के लिए कोविड-19 की वजह से इस साल के लिए जो है कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं, जैसे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। जो मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसको हटा दिया गया है। कोरिजन और उसका जो रोकथाम होता है, प्रिवेंशन करना, उसको हटा दिया गया है। तो चलिए हम जो पहले है उसको पढ़ाता हूँ। आज फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका जो है चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट फर्स्ट का आज वीडियो शूट किया जाएगा। जैसे हमारी बात सुनिए, जैसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे मेटल्स, पहले मेटल्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर नॉन मेटल्स। जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, तो मेटल्स की बात होती है। किसकी बात होती है? मेटल्स। तो आपके दिमाग में कहते हैं कि सर गुड कंडक्टर होता है, सोनरस होता है, ठीक, डक्टाइल होता है। तो यह उसका डेफिनेशन नहीं है, यह मेटल्स का डेफिनेशन नहीं है, यह मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे आपसे तुरंत मेटल के बारे में पूछा जाता है तो आप तुरंत उसका जवाब देते हैं कि नहीं सर यह गुड कंडक्टर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक, सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, ठीक, लेकिन यह सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका डेफिनेशन नहीं है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, ठीक, कि मेटल्स क्या होता है। आइए, मेटल्स देखिए, मेटल्स ऑल दोज एलिमेंट्स, डेफिनेशन सुनिए, ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल्स, आर कॉल्ड मेटल्स। ओके, कोई आपसे पूछे कभी कि मेटल का डेफिनेशन बताइए तो आप बोल देंगे कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। कहने का मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, लूज करके यदि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कौन सा आयन बनाते हैं? पॉजिटिव आयन, केट आयन बनाते हैं, तो उस एलिमेंट को मेटल कहा जाएगा। समझ में आया? दोनों बता दे, हिंदी इंग्लिश दोनों बताया, ठीक ना, कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके यदि वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, केटायन का मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, उसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वह मेटल्स कहलाते हैं। दूसरा चीज, मेटल्स जितने होते हैं उनके लास्ट में, लास्ट का मतलब बैलेंस सेल में, मेटल्स के बैलेंस सेल में, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 होते हैं। 1 भी होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके और जितने भी मेटल्स होते हैं उनके लास्ट में, लास्ट का मतलब उनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 होते हैं, 1 से लेकर के 3 तक, 1 होगा, 2 होगा, 3, माने 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है।
ओके। और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो चलिए पहले इसका हम रिएक्शन लेकर समझाते हैं। अभी मैंने बताया था मेटल्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। जैसे सोडियम Na, यह क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पर प्लस बनाता है, सोडियम आयन हुआ। यह कौन सा आयन है? सोडियम आयन। अभी हम कर दें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यह मैग्नीशियम आयन बनाता है। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम आयन बनाएगा। क्लियर है? जिससे कोई आपसे पूछे तो डिफिनीशन भी दे देंगे, एग्जाम्पल भी दे देंगे। इसका डिफिनीशन क्या है, एग्जाम्पल क्या? देखिए सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, यह सब जो है सोडियम या मैग्नीशियम, सोडियम के लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पर 1 प्लस चार्ज होता है, मन सोडियम आयन बन जाता है, जिसको कैटायन कहते हैं। मैग्नीशियम पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mg पर 2 प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह एलिमेंट मेटल्स बोला जाएगा। मेटल का डेफिनेशन कंफर्म हो गया कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक उन्हीं को मेटल्स कहते हैं। इनका जितने भी मेटल्स हैं, जैसे सोडियम मेटल्स हो गया, मैग्नीशियम मेटल्स हो गया, तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और इन सब के लास्ट में देखिए क्या बताया गया कि मेटल्स के लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में कितना हो सकता है? 1 2 3 हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम के लास्ट में 1 है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम का लास्ट में 2 होता है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसी तरह से एल्युमिनियम देख लीजिए, एल्युमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एल्युमिनियम क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या एल्युमिनियम आयन बनाता है। ठीक, ओके। तो इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो कंफर्म हो गया। यह सब जो है कंडक्टर्स, डक्टिलिटी, मैलिएबल, सोनरस, यह सब प्रॉपर्टी होती है। इसको बाद में पढ़ाएंगे, पहले मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए डिफिनीशन क्या चीज़ है। तो मेटल्स की डिफिनीशन समझ में आ गई, क्योंकि यह सब एलिमेंट जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने बैलेंस सेल से पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इसको देखिए, इसके बाद बताते हैं नॉन मेटल्स। इसके बाद है नॉन मेटल्स। देखिए मेटल्स का हो गया, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन, ध्यान दीजिए, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके, ग्रहण करके, ठीक, निगेटिव आयन बनाते हैं। निगेटिव आयन का मतलब एन आयन बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको केट आयन, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको एन आयन कहते हैं। क्लियर हुआ? केट आयन, एन आयन। कभी कोई पूछे केट आयन, एन आयन, तो जिस पर प्लस चार्ज होगा उसको केट आयन बताइएगा, और जिस पर माइनस चार्ज होगा उसको एन आयन बताइएगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। हमने क्या बोला? नॉन मेटल का एक बार फिर डिफिनेशन सुन लीजिए कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके
नेगेटिव आयंस बनाते हैं, एन आयन बनाते हैं, तो उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। इनके बैलेंस सेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसीलिए इनका जो एसिडिक जो इनका जो ऑक्साइड का जो नेचर होता है, एसिडिक भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। माने इनके बैलेंस सेल में, इनके लास्ट सेल में 4 to 8 हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो कंफर्म हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करके, ग्रहण करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक, तो नेगेटिव आयन बनाने की वजह से, एनायन बनाने की वजह से उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल Cl है, क्लोरीन, यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस, यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाता है, मतलब एनायन बन गया। ऑक्सीजन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ऑक्सीजन पर 2 माइनस हो गया। तो यह सब क्या बना रहे हैं, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। और नेगेटिव आयन है, इसी को हम लोग एनायन भी कह सकते हैं। कंफर्म हो गया कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Cl पर 1 माइनस चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्यों 1 गेन करेगा, क्यों 2 गेन करेगा, क्लास 9th में बताया भी गया होगा, पढ़े भी होंगे। नहीं तो मैं इसके बाद जो मेटल नॉन मेटल के बाद मैं आपको बॉन्ड पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तब बताऊंगा उसको, आप एक्सप्लेन करूंगा। बस यहाँ फिलहाल में ये समझिए, ठीक, कि यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर 1 माइनस चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर 2 माइनस चार्ज। ओके, तो इस तरह से नॉन मेटल्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक, क्यों इसका डेफिनेशन हो गया कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाते हो, नेगेटिव आयन बनाते हो। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मेटेलॉइड्स पर। किस पर चलेंगे, मेटेलॉइड्स। उसको देख लीजिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आर सेमी मेटल, इसको ए भी कह सकते हैं, सेमी मेटल। ओके, इसको मेटेलॉइड्स आर सेमी मेटेलॉइड्स। बस ये बहुत छोटा सा इसको सुनिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बता दिया गया, दोनों का डेफिनेशन बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया मैंने कैसे कैसे होता है। मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स, सेमी माने अर्ध, आधा होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक, मेटल्स एज लाइक एज, ठीक, एज वेल एज नॉन मेटल्स। मतलब आप समझ लो कि ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जो होगी शो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स बोलेंगे, सारी क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स बोलेंगे। ठीक, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी, ठीक, कुछ मेटल्स की कुछ नॉन मेटल्स की, दोनों की प्रॉपर्टी शो अप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स। जैसे सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यह सब सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ठीक, एंटीमनी ले लेंगे, टेल्यूरियम ले लेंगे, टेल्यूरियम Te, देखो सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक, टेल्यूरियम, यह सब जो है मेटलॉइड्स होते हैं, या इसको हम लोग सेमी मेटल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं। ओके, तो कंफर्म हो गया आपको पूरा
मेटल्स का डिफिनीशन, नॉन मेटल्स का एंड मेटलॉइड्स का। ओके, क्लियर हो गया। मेटलॉइड्स बताया गया, सेमी मेटल बताया गया कि ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी को शो करे, वह क्या कहलाता है, मेटलॉइड्स कहलाता है। ओके, तो हम चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, स्ट्रेटेजिक मेटल्स ये भी बता दे रहा हूँ। इससे पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों पर डिस्कस हम लोग कर लिए हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। सम मेटल्स सच एज टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जर्कोनियम। माने कुछ ऐसे एलिमेंट जैसे टाइटेनियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, जर्कोनियम होता है, इनको एक क्लासिफाइड, एक अलग से क्लासिफाइड किया गया, एक जगह से अलग से इनको रखा गया है और इसी को स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स मेटल्स कहते हैं। टाइटेनियम, क्रोमियम, क्योंकि ये हमारे देश के, हमारे कंट्री के इकोनॉमिकली के हिसाब से ये सही है और यह डिफेंस के लिए। आप देखते हैं जो एटॉमिक एनर्जी में यह सब एलिमेंट, एटॉमिक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एटॉमिक एनर्जी क्रिएट की जाती है उसमें यह यूज होते हैं। जेट इंजन में, हाई ग्रेड स्टील बनाने में इसका यूज होता है। मतलब स्ट्रेटेजिक मेटल्स एक तरह से मान लीजिए कि हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को सही करने के लिए, माने यह इकोनॉमिकली इसको देखा जाए बेस्ट होता है इकोनॉमिक के हिसाब से, ठीक, मनी के हिसाब से, क्योंकि जो हाई ग्रेड की, जो अच्छी क्वालिटी की स्टील बनती है इन्हीं से बनती है, ठीक। इनके यह एलिमेंट, चाहे इनके जो एलॉय बनता है, एलॉय, ठीक, उनसे जो है हाई ग्रेड की स्टील बनाई जाती है। इन एलिमेंट्स, चाहे इनके एलॉय का यूज एटॉमिक एनर्जी में किया जाता है, जेट इंजन में किया जाता है। तो इस तरह से यह सब एलिमेंट जो हैं, यह सब मेटल्स, ठीक, यह जो है हमारे देश के, ठीक, इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने में या डिफेंस में यूज होता है, इसलिए इन सब को स्ट्रेटेजिक मेटल्स कहा जाता है। मैंने बताया ना कि सम, ठीक, एलिमेंट्स सच एज टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जर्कोनियम आर क्लासिफाइड नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल्स। इनको स्ट्रेटेजिक मेटल के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसलिए जाना जाता है कि यह हमारे कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने में या डिफेंस में यूज होता है। क्योंकि जितना एलिमेंट लिखा गया है आपके सामने, यह सभी एलिमेंट और इनके एलॉय, ठीक, एटॉमिक एनर्जी बनाने में यूज होते हैं। हाई ग्रेड की जो स्टील आता है, स्टील बनाने में यूज होता है, ठीक, जेट इंजन में यूज होता है। मतलब यह कई तरह से जो है इकोनॉमिकली यूज किया जाता है। ओके, तो चार चीज हमारा हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड स्ट्रेटेजिक मेटल्स, ठीक। अब हम लोग चलेंगे मेटल की, पहले सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, पहली प्रॉपर्टी दिया है, इसको आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, छोटे छोटे ये सब प्रॉपर्टी पहले का। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स जो है मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब है कि उसको हम पीटने पर वह फैलता है। जैसे आयरन हुआ, ये सब हुआ, स्टील हुआ ना, इसको पीटेंगे तो फैलता है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब यह है कि उसको यदि हम बीटेन करें, उसको पीटें, तो पीटने के बाद वह आकार में उसका क्या होता है, आकार बढ़ता है, फैलता है, यह होगा। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है यह मेटल्स जो तन्य होता है, तन्य का मतलब उसको खींचा जा सकता है, लाइक ए वायर, लाइक ए वायर, वायर की तरह मेटल्स को भी खींचा जा सकता है, कुछ न कुछ उसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वह ठीक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली वे में आसानी से पास कर सकती है। ठीक ना, आप पढ़ेंगे फिजिक्स वगैरह में तो बताया जाएगा कि उसमें जो आयन फ्री होते हैं उनकी वजह से पास होती है। बस हमें यहाँ देख लीजिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर्स होता है, मानो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स आर सोनरस का मतलब होता है कि मेटल को पीटने पर उसमें से आवाज़, पीटने मतलब उसको तो वो करने पर, मारने पर, पीटने पर उसमें से साउंड आता है, आवाज़ आती है। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं कि सोनरस है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। अब सुनिए, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स जो है अधिक डेंसिटी शो करता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स जो है अधिक डेंसिटी शो करता, हार्ड होता है। नेक्स्ट, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? मेटल्स का लगभग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा, क्यों हाई होगा? क्यों? इसलिए हाई होगा कि मेटल्स जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत होता है, सॉलिड होता है, इसलिए उनको जो है तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जब ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक, क्योंकि उनके जो है उनके अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस क्या नाम है, स्ट्रांगली बाइंड होंगे, ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होगा। मतलब समझ लीजिए कि मेटल्स हैव हाईली ठीक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली। तो मेटल्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो हार्ड होती है, सॉलिड होती है। ठीक, इसलिए लास्ट में दिया है कि मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स मरकरी को, बस केवल मरकरी को छोड़ करके पूरे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बस केवल मरकरी एक ऐसा है कि जो लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी ही एक ऐसा मेटल्स है कि जो लिक्विड स्टेट में होती है, और इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं सब सॉलिड होते हैं। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, या बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया ना। ठीक, मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक, सोनरस होता है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक, और सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ करके? केवल मरकरी को छोड़ करके। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, इसके अलावा और जितने भी मेटल्स होते हैं सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके बाद वाला बताएंगे। ठीक ना, आज मैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड स्ट्रेटजिक मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इतना डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसके बाद वाला जो चीज़ भेजेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।